नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सैयद मंसूर खादरी ने एआईएमआईएम से इस्तीफा दिया और बताया कारण। 1 जुलाई को पत्रिका दिवस कार्यक्रम शहर के कन्नड़ा साहित्य भवन में आयोजित। कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन शॉकर 1 जुलाई से अधिक बिजली बिलों का भुगतान करे। प्रतिक्रिया के बीच कर्नाटक सरकार ने संशोधित पाठ्य पुस्तकों में 8 बदलाव का आदेश दिया। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का राज्य सरकार पर हमला। महाराष्ट्र के गवर्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत, 2 चिट्ठियां मिली जिनके मुताबिक आप अल्पमत में हैं। एआईएमआईएम को बिहार में जबरदस्त झटका, 5 में 4 विधायक हुए आरजेडी में शामिल। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर के जाने माने समाज सेवी व नेता सैयद मंसूर अहमद खादरी ने एआईएमआईएम से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। हालांकि वह अपना राजनीतिक दौर एआईएमआईएम से ही शुरू करते हुए वह एआईएमआईएम से काउंसलर रह चुके हैं और वह तालुका अध्यक्ष रहकर पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान जोरों शोरों से जारी रखते हुए कई युवाओं को पार्टी में शामिल किया। हालांकि वह अपने क्षमता और दायरे से बाहर जाकर जिले के अन्य तालुकों और आसपास के क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम का परचम बुलंद करने का काम करते आए हैं। पार्टी के वफादार रहने के बावजूद आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की बात पत्रकारों को बताते हुए कारण भी स्पष्ट किया है। बता दें कि खादरी पिछले 20 साल से एआईएमआईएम में रहकर जिले में पार्टी को मजबूत बनाया है। ऐसे में उनके पार्टी को छोड़ने के कदम से बीदर में पार्टी को बड़ा नुकसान होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज बिहार में भी एआईएमआईएम के विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं। इससे पार्टी की नीति और फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पार्टी के वफादार पार्टी से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बड़ी छोटी की बात नहीं है, सदारत कोई अहम चीज़ नहीं है। जमात से जुड़कर रहना, जमात का काम करना ज़्यादा अहम रहता है। महज सिर्फ इसलिए मैं जो है यहाँ पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सदर भले ही और किसी को बनाया जाता, लेकिन अगर हमको कंसिडर करते, हमसे मशवरा करते तो हम आपको बेहतरीन विकल्प भी देते। लेकिन इस तरह जो है ना अपने तौर पर कोई फ़ैसला कर लेना, ये बात ज़रा मुनासिब नहीं लगी। इसलिए जहाँ पर खदर नहीं है वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। 2002 से लेकर 2012 तक 10 साल तक तो जो है ना मैं सिर्फ एक वर्कर ही रहा। सदारत कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर है कि तब्दीलियाँ ज़िंदगी का जुज़ हैं, तब्दीलियाँ लाजमी हैं। एक ठहरे हुआ पानी से बहता हुआ पानी अच्छा होता है। सदारत अगर तब्दील होती है तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो काम भी हो वो मशवरे से हो और सभी को फेवर कॉन्फिडेंस में लेकर काम हो, ये काम ज़्यादा बेहतर होता है। आप इस्तीफ़ा सुन चुके, मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं जो है ना किसी और जमात में शामिल ना हो, फिर भी वक्त और हालात क्या बोलते हैं वो वक्त और हालात पर डिपेंड रहा। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये दीगर नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ जो हैं ये जो है ना मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। ये मुसलमानों को और अक़लियतों को सिर्फ मोहरा बनाकर सिर्फ उनको वोट बैंक समझते हैं, सिर्फ वोट हासिल करने की मशीन समझते हैं। इस तरह मैं एक हक़गो आदमी हूँ, कहीं पर भी दब कर बात नहीं करता। वो चाहे कोई भी हो, सामने मुकाबिल में दब कर बात नहीं करता। इसलिए मैं शायद किसी और पार्टी में अपने आप को मुतमईन ना कर सकता। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, 2012 में जब मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, रिटर्न सर्टिफिकेट, वो जो है ना मुकामी सदर का था। लेकिन बीदर जो है ना, आप बीदर को ज़िला मानते हैं या तालुका मानते हैं? बीदर को अगर ज़िला मानते हैं तो बीदर ही ज़िला है। अगर तालुका मानते हैं तो तालुका अलग रहता है। जितने मामला जितने, जैसे कि मैं अभी आपको इस्तीफ़े में पढ़कर सुनाया, बीदर ज़िले के तमाम मामलात में मुझसे काम लिया गया। मैं भी खुद आगे बढ़कर काम करता रहा। और वो चाहे सदर साहब हों, चाहे सेक्रेटरी साहब हों या चाहे और कोई हो,
सभी लोगों ने अपने तकारीर में वगैरह जो है ना मुझे ज़िला सदर ही कहकर मुखातिब करते रहे। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं जब सर्टिफिकेट दिया गया था, जब जो है ना मुकामी सदर की हैसियत से सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद सब जगह बॉडी बनाने में मेरा ही हाथ है। मैं खुद हक नज़ीर साहब जो है शोबा इंचार्ज के तंजीम के सदर है, वो चिटगुप्पा भी जा रहे हैं तो वो मुझे साथ लेकर ही गए थे। अगर वहाँ की बॉडी बन रही है तो मेरी क्या ज़रूरत है जी बीदर के सदर की, वहाँ जाते वो बनाते। मन्ना बगदल में बॉडी बना रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, कमठाने में बॉडी बना रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। जब सिटी सदर बोल रहे हैं तो सब जगह जो है ना मुझे साथ रखनी है। 5-6 जगह पे वो खुद बॉडी बनाए हैं आके दारुसलाम के इंचार्ज शोबा तंजीम। और उसके अलावा फिर मैंने अपनी कोशिशों से ZB इलेक्शन सिटी सदर का हुदूद में आता है क्या, ZB इलेक्शन का बी फॉर्म मेरे पास आया, TP इलेक्शन का बी फॉर्म मेरे पास आया। कहाँ से किसको ठहराते हैं आप ठहराओ बोल के भरोसा करें। मैं तो किसी से ऐसा नहीं कहा। वो गुलबर्गे के इलियास बागवान साहब जितों को जो है ना टिकट दिए थे, वो सारे लोग एक एक अपनी क्लिप बना के हम भी इस्तीफा दे, वो जमात को जमात से जुड़े नहीं थे, वो इलियास बागवान से जुड़े हुए थे, लिहाजा जो है ना वो हट गए। अब अगर ये जो बॉडीज़ बनाए हैं ये अगर जमात से जुड़े हैं तो वो लोग जमात में रहेंगे, अगर वो मुझसे जुड़े हैं तो शायद मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा भाई आपका अपना फैसला है। मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जो है ना जमात को छोड़ दें या कोई इंतखाम लें करें, ऐसी कोई बात नहीं। कर्नाटक राज्य जिला एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र संपादक संघ की जिला इकाई एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से अंबेडकर सर्कल स्थित कर्नाटक साहित्य भवन में 1 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा करेंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ मलकापुरे और पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान मौजूद रहेंगे। बाबूवाली कर्नाटक राज्य जिला और क्षेत्रीय समाचार पत्र संपादक संघ की जिला इकाई की अध्यक्षता करेंगे। राज्य उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदाड़े, विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल, ईश्वर खंडरे, बंडेपा खाशमपुर, शरणु सलगार, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल, सुशील नमोशी, भीमराव पाटिल, गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत मुख्य संचालन अधिकारी जाहिरा नसीम और जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू मुख्य अतिथि होंगे। वरिष्ठ पत्रकार गंधर्व सेना विशेष व्याख्यान देगी। एसोसिएशन की जिला इकाई के महासचिव शशि कुमार पाटिल संगम और कानूनी सलाहकार काजी अलीउद्दीन अली बाबा ने जिला पत्रकारों से कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि युवाओं को स्व इच्छा से रक्तदान देना चाहिए। दान में सर्वोच्च दान रक्तदान है। स्वैच्छिक दान मूल्यवान जीवन को बढ़ाने के लिए। गोविंदा रेड्डी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम इकाई, रक्तदान केंद्र ब्रिम्स बीदर एवं स्थानीय सामुदायिक संगठनों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर बोल रहे थे। जिला एड्स नियंत्रण के सूर्यकांत एस ने बताया कि अप्रैल और मई 2022 में 1053 रक्त यूनिट संग्रहित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में 5 ब्लड स्टोर सेंटर हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जाहिरा नसीम रही और इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की अध्यक्षता रतिकांत स्वामी ने की। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर शरणा स्वामी, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। बिजली की दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के सिर्फ 3 महीने बाद उपभोक्ता फिर से सदमे में है, क्योंकि उन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रति यूनिट बिजली की अधिक खपत करनी पड़ रही है। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति कंपनियों एस्कॉम द्वारा बिजली शुल्क को संशोधित करने और उपभोक्ताओं को ईंधन लागत समायोजन शुल्क पारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। KERC के आदेश के अनुसार समग्र बिजली खरीद लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के दौरान एस्कॉम को जारी किए जाने वाले
सभी ऊर्जा बिलों में प्रति यूनिट ईंधन समायोजन शुल्क एकत्र करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख लेखकों, शिक्षाविदों और धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के विरोध के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने राज्य की संशोधित स्कूली पाठ्य पुस्तकों में 8 बदलावों की पुष्टि करते हुए एक आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा नियुक्त कर्नाटक पाठ्य पुस्तक संशोधन समिति द्वारा किए गए संशोधन के खिलाफ कई आपत्तियां उठाए जाने के बाद परिवर्तन किए गए थे। विवादास्पद दक्षिणपंथी वक्ता रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाले पैनल की स्कूली पाठ्य पुस्तकों से महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित ऐतिहासिक हस्तियों और समाज सुधारकों पर पाठ के अलावा दलित और महिला लेखकों के कार्यों को हटाने के लिए कड़ी आलोचना की गई थी। शोधकर्ता और लेखक हर्ष कुमार कुगवे द्वारा संकलित चक्रतीर्थ समिति द्वारा स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शुरू किए गए परिवर्तनों की सूची से पता चला है कि सांप्रदायिकता, जाति, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर दलितों के साथ साथ प्रगतिशील सुधारवादी लेखकों के कई पाठों को हटा दिया गया था। बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा आम आदमी पार्टी को लूटने की कोशिश कर रही है। टैरिफ बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब लोग महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह वह कीमत है जो लोगों को भाजपा की अक्षमता के लिए चुकानी पड़ रही है। बिजली के दाम अप्रैल में बढ़ाए गए थे और अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। यह बढ़ोतरी की होड़ आम आदमी पर बोझ डालेगी। रोजगार के मुद्दों के कारण कई परिवारों की आय कम हो रही है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार से बढ़ोतरी वापस लेने का आग्रह करता हूं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। उन्होंने लिखा कि मुझे 2 चिट्ठियां मिली हैं, जिनके मुताबिक आप अल्पमत में हैं। इससे पहले मंगलवार रात को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। बीजेपी ने कहा था कि शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा जाए। निर्दलीय विधायकों के एक गुट ने भी सरकार के अल्पमत में होने का हवाला देते हुए ऐसी ही मांग गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की थी। बिहार में एक ताजा घटनाक्रम के तहत AIMIM के 4 विधायक पाला बदलकर आज RJD में शामिल हो गए हैं। आज अचानक ही दोपहर बाद तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के कमरे में AIMIM के 4 विधायकों के साथ पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान अख्तरुल इमान को छोड़कर ओवैसी की पार्टी के भी सभी विधायक मौजूद रहे। AIMIM पार्टी के जिन विधायकों ने RJD में शामिल होने का फैसला लिया है, उनमें कोचा धामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से विधायक शाहबाज आलम, बायसी से विधायक रकुनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज से विधायक अंजार नईमी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में लगातार सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान लगातार विपक्ष ने अग्निपथ वापसी को लेकर प्रदर्शन और हंगामा किया है। बुधवार को विधानमंडल परिषद में विपक्षी विधायकों की ओर से धरना कार्यक्रम रखा गया, जिसको लेकर पटना के सटे जिलों पर पुलिस की सतर्कता पर विशेष नजर रखी गई है। बुधवार को मशरक थाना क्षेत्र के SSP जवानों की मौजूदगी में थानाध्यक्ष राजेश कुमार अलर्ट में तैनात रहे। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए थाना पुलिस तैयार है। वहीं जिले से दंगा निरोधक दल भी तैनात किया गया है। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवसेना के बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्हें फ्लोर टेस्ट का डर नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। हमारे पास 50 विधायक है, जो भी प्रक्रिया होगी हम पूरी तरह से पास होंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में नंबरों का महत्व है। बता दें कि राज्यपाल ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल कहा था कि हमने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है जिसमें उनसे सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया गया था। न्यूयॉर्क में मंगलवार को ब्रिटेन की घिस्लेन मैक्सवेल को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बदनाम होने के बाद आत्महत्या करने वाले जेफरी एप्स्टीन को लड़कियों का यौन शोषण करने में मदद देने के लिए उन्हें यह सजा सुनाई गई है। इसका मतलब यह है कि 60 साल की पूर्व सोशलाइट अब अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और नामी ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी को 6 में से 5 मामलों में दोषी ठहराया गया था। इनमें से अधिकतर कम उम्र के बच्चों की तस्करी से जुड़े थे। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। आलिया की प्रेगनेंसी के बाद मां बनने के लिए बेकरार हुई राखी सावंत, बोली मैं कब होंगी। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। नस्लभेदी कांड के बाद बीबीसी से अलग हुए माइकल वॉन, ईसीबी ने जांच के बाद बनाया आरोपी। अब समाचार बाजार के। कच्चा तेल हुआ बहुत महंगा, भारत में बुधवार सुबह 6 बजे घोषित हुई ताजा कीमतें। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सैयद मंसूर खादरी ने एआईएमआईएम से इस्तीफा दिया और बताया कारण। 1 जुलाई को पत्रिका दिवस कार्यक्रम शहर के कन्नड़ा साहित्य भवन में आयोजित। कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन शॉकर, 1 जुलाई से अधिक बिजली बिलों का भुगतान करे। प्रतिक्रिया के बीच कर्नाटक सरकार ने संशोधित पाठ्य पुस्तकों में 8 बदलाव का आदेश दिया। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का राज्य सरकार पर हमला। महाराष्ट्र के गवर्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत, 2 चिट्ठियां मिली जिनके मुताबिक आप अल्पमत में हैं। एआईएमआईएम को बिहार में जबरदस्त झटका, 5 में 4 विधायक हुए आरजेडी में शामिल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।